डॉक्टर अम्बेडकर को जब उनकी नेहरू की कैबिनेट में भी थे, हम सबको पता है कि उन्होंने रिजिग्नेशन दिया। उनका रेजिग्नेशन लेटर गायब है, वो नहीं मिलता है। ये भी अपने आप में यूनिक चीज़ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्या लिखा रेजिग्नेशन में, इसको उन्होंने गायब कर दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर भी होशियार व्यक्ति थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी है। उस पार्लियामेंट की स्पीच में जो 5 मुद्दे वो गिनाते हैं रेजिग्नेशन के, पहला कहते हैं कि मुझे सरकार में साइडलाइन किया गया, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। वो इकोनॉमिक्स के पहले PhD थे भारत से, उनको कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं किया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री से छोड़िए, कहीं इंक्लूड नहीं किया गया किसी कमेटी में पार्लियामेंट की। उनको हर मुद्दों से दूर रखा गया। तो इट वॉज ह्यूमिलिएशन विद इन द गवर्नमेंट। होता नहीं टोकन बना के कर देना, जो कांग्रेस करती आई है कि दलित समाज से या किसी कमजोर जाति से लोगों को लेके आपने बैठा दिया मूर्ति के तरह। मनमोहन सिंह को बैठा दिया था, जैसे मनमोहन सिंह को भी, अब जो मनमोहन जी के साथ कर दिया तो बाकियों के साथ कर ही सकते हैं। पहला उन्होंने कहा कि साइडलाइनिंग विद इन द गवर्नमेंट, मतलब ह्यूमिलेट करना, इग्नोर करना। दूसरा उन्होंने कहा था कश्मीर का मुद्दा अपनी भाषण में, कि कश्मीर में जो कांग्रेस नेहरू कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तीसरा था फॉरेन पॉलिसी का उनका बहुत स्ट्रांग क्रिटिक था। चौथा उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को दलितों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। देखिए, पार्टीशन के बाद जितने भी अशरफ मुस्लिम नेता थे जो भारत छोड़ के गए नहीं और भारत में सब कांग्रेसी बन गए, रातों रात सेकुलर बन गए, उनकी चिंता है, उनके मुद्दों की चिंता है। लेकिन जो बड़ी संख्या में दलित रिफ्यूजीज आ रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान से या भारत के जो दलित हैं, उनकी कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस के लिए इंक्लूसिविटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और पांचवा उन्होंने कहा था हिंदू कोड बिल पे महिलाओं के अधिकार पे नेहरू और कांग्रेस सीरियस नहीं है। तो हम जान सकते हैं, स्पीच से भी जान सकते हैं कि रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने क्या लिखा होगा। मुझे लगता है कुछ और बातें भी लिखी होंगी, इसलिए वो गायब भी कर दिया गया वो लेटर। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।